अस्सलाम वालेकुम। जो आज की हमारी वीडियो है वो है वाई प्लांट लीव्स टर्न्स येलो, पौधों के पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं। हम लोगों को पता है पौधे हमारी इस पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन पौधों के ज़रिए हम लोग डिफरेंट फ़ायदे ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स लाइक शेल्टर एंड फूड, और मतलब जितनी चीज़ें भी हैं ना इस दुनिया, ये दुनिया चल रही इन पौधों की वजह से है। इन पौधों पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये अफेक्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्यों इनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पहली जो प्रोसेस है, ये पत्तों पौधों के पत्ते जो पीले हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में बेसिकली क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाता है। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक इसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट्स का। प्लांट्स के लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स के लीव्स को का ग्रीन कलर इस क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और अगर इसकी डिग्रेडेशन हो जाए, क्लोरोफिल खत्म हो जाए, तो ये ऑब्वियसली प्लांट को अगर ये ग्रीन कलर दे रहा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये बाकी पिगमेंट्स रिवील हो जाएंगे, और बाकी पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स का कलर और हो जाएगा, येलो होने लग जाएगा, और कलर मतलब ग्रीन नहीं रहेंगे प्लांट्स। इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। ओके, रीजंस को अगर देखें, सबसे पहली रीजन है क्लोरोसिस की, पौधों के पत्ते येलो होने की, दैट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सबसे पहला है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जब पत्ते पुराने हो जाते हैं, ओल्ड लीव्स येलो होने लग जाते हैं, क्योंकि जब नए पत्ते बन रहे होते हैं या नया रीजन जो बन रहा होता है, उसके लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोजन अगर कम होगा तो वो पुराने पत्तों से, नाइट्रोजन मूवेबल कंपोनेंट है, पुराने पत्तों से, ओल्ड लीव से नाइट्रोजन नए पत्तों की तरफ, नए जहां ग्रोथ हो रही है उस तरफ मूव कर देगा, तो जो पुराने पत्ते होंगे वो येलो होने लग जाएंगे। पहला नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से पौधे येलो हो जाते हैं। सेकंड रीजन इज आयरन डेफिशिएंसी। आयरन भी क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो पौधों के पत्ते येलो होने लग जाएंगे, और उसके पत्तों के अंदर जो वेन्स होंगी वो ग्रीन ही रहेंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। देन थर्ड न्यूट्रिएंट है, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का सेंट्रल कंपोनेंट जो है वो मैग्नीशियम है। अगर ये नहीं होगा तो क्लोरोसिस हो जाएगी। और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोटेशियम, जिंक और सल्फर वगैरह आ जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो वो भी पौधों के पत्ते येलो होने लग जाते हैं। सेकेंड रीजन आ जाता है वाटर इम्बैलेंस। या तो हम ओवर वाटर कर देते हैं या अंडर वाटर करते हैं। ओवर वाटरिंग मतलब पौधों को हम बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। इससे क्या होता है? प्लांट्स की रूट्स में बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से वो सफोकेट होने लग जाते हैं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाती है, प्लांट्स येलो हो जाते हैं। दूसरा अंडर वाटरिंग, अगर तो डिहाइड्रेशन होगी तो भी प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा, और पौधों के पत्ते येलो होने लग जाते हैं। ये मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि क्या रीजन है कि पौधों के पत्ते वाइट हो जाते हैं। देन थर्ड आ जाता है लाइट प्रॉब्लम। या तो टू मच लाइट या टू लेस लाइट। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट आ रही है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो पत्ते हरे भरे रहेंगे। अगर तो बहुत ज्यादा लाइट है तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो प्लांट्स अफेक्ट होंगे और वो येलो होने लग जाएंगे। और अगर लाइट है ही नहीं, लाइट बहुत कम है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, पौधों को एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो अपनी खुराक नहीं बना पाएंगे, तो क्लोरोसिस हो जाएगी। तो वो हो जाएंगे, हाँ, पौधों के पत्ते येलो हो जाएंगे, क्लोरोसिस हो जाएगी। देन आ जाता है पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट, अगर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पौधों को लग जाएंगे, तो उनकी वजह से वो क्या करते हैं? सेल सैप सक कर लेते हैं। सेल सैप क्या है? प्लांट्स के सेल के अंदर वैक्यूल होता है, उसके अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह होता है, ये इसको सक कर लेते हैं। सक करने से क्या होगा? प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये कीड़े मकोड़े खा लेंगे, तो फिर प्लांट्स के पास क्या बचेगा? तो वो येलो हो जाएंगे। दूसरी रीजन है डिजीज। अगर तो प्लांट्स को कोई डिजीज है, उसकी वजह से भी पौधों के पत्ते येलो होने लग जाते हैं। देन है सॉइल पीएच इम्बैलेंस। पीएच भी एक मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि पौधों के पत्ते होने की रीजन हो सकता है। पीएच न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट लॉक आउट हो जाता है अगर तो पीएच प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट पीएच पे एब्जॉर्ब होते हैं। अगर तो पीएच बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिक है, या बहुत कम है, मतलब एसिडिक है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाएंगे, तो क्लोरोसिस हो जाएगी। देन आ जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ जाता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मतलब बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी।
दोनों ही क्लोरोसिस की रीज़न हो सकती हैं। दूसरा है ट्रांसप्लांट शॉक। ट्रांसप्लांट मतलब पौधों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मतलब प्लांट्स को अगर मूव कर रहे हैं ना, तो रूट्स एक्सपोज़ होंगी टू एनवायरनमेंट। रूट्स को शॉक लग जाएगा। तो शॉक होने से क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्प्शन और वो नहीं हो पाएगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा और प्लांट्स में क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सब को मैनेज करने के लिए प्लांट्स की क्लोरोसिस को मैनेज हम लोग तभी कर सकते हैं अगर हमें उसकी रीज़न पता होगी। सो रीज़न जो भी होगी उसको उसके मुताबिक डील करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग क्लोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है कि पौधों के पत्ते क्यों सॉरी येलो हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो एज़ अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है या कोई और बात है करने वाली, सो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe the like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.